ओके के शर्मा बोलिए, क्या वजह है कि संविधान पर यह बहस अभी भी चल रही है? चुनाव खत्म हो गया, आप भी संविधान को लेकर अब आ गए। लगता है नतीजों से आपको भी एहसास हो गया के शर्मा कि संविधान को लेकर जनता जो है, हमारा वोटर, वो बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील मसला है, इसीलिए आप भी इस मुद्दे पर अब फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। बिल्कुल मानक जी, मैं बस इतना निवेदन करूंगा कि मुझे भी उतना ही समय दे दीजिएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता की तरह मैं विषय से भागूंगा नहीं और जलेबी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उनके जवाब देने की उनके पास कोई जवाब है नहीं, तो यहां से वहां तक जलेबी बना रहे हो। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पिछले 2 दिन का घटनाक्रम जो शुरुआत हुई है संसद की, 2 दिन के घटनाक्रम से 3 बातें स्पष्ट रूप से बाहर आई। सबसे पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी और गांधी खानदान का जो तानाशाही मानसिकता और अहंकार है, ये 2 दिनों में चकनाचूर हुआ है। दूसरी बात, ईडी गठबंधन की धज्जियां उड़ गईं इन 2 दिनों के अंदर में। और तीसरी बात कि एलओपी बनते ही राहुल गांधी 2 बार पराजित हुए, असफलता उनको देखनी पड़ी है। ये 3 दिन के घटनाक्रम का सच है। और यदि आप कहें तो मैं इसको थोड़ा स्पष्ट भी कर दूं कि कैसे हुआ। ये अभी कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि साहब हमने तो भाईचारे का हम प्रदर्शन कर रहे थे कल, इसीलिए हमने वोटिंग नहीं कराई। ये सरासर जो है अपने पराजय को छुपाने का एक बहाना है। बिल्कुल स्पीकर का चुनाव हुआ है और वोटिंग हुई है। मैं इस बात को इसलिए बड़े उससे कह रहा हूं कि 2 वरिष्ठ यहां पत्रकार बैठे हैं और संसदीय चीजों कार्यवाही को जरूर देखते रहे हैं, तो वो मेरी बात पर यदि मैं गलत होऊंगा तो मुझे कोट कर देंगे। हमने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया और विपक्ष ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया। हम सुबह तक इनसे कहते रहे कि आप वापस ले लीजिए ना। ये राहुल गांधी का अहंकार, एक दिन पहले का उनका बयान आप सुन लीजिए, ये शर्तें थोपते रहे, ये ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सत्य का साक्षात्कार सदन के अंदर ही हुआ। और ये कहना कि वोटिंग नहीं हुई, ये बिल्कुल गलत है। वोटिंग वहां हुई है, क्योंकि मोशन मूव हो चुका था। मोशन मूव से पहले यदि ये कैंडिडेट वापस लेते तो ये समझ में आता कि सहमति थी। मोशन मूव हुआ, हमने अपने कैंडिडेट माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय ओम बिरला जी का और तमाम अमित भाई शाह, राजनाथ जी, तमाम नेताओं ने उनका अनुमोदन किया और हमारे जो है सहयोगी दलों के लोगों ने, और कांग्रेस ने भी, विपक्षी गठबंधन ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया। यह बात अलग है कि राहुल गांधी उनका प्रस्ताव करने नहीं खड़े हुए, अखिलेश यादव अनुमोदन करने नहीं खड़े हुए। बात कराई गई शिवसेना से, जो 8 या 9 सांसदों की पार्टी है, क्योंकि वो घंटी भी ये बांधने नहीं चाहते थे। मैं तो कहूंगा ये के सुरेश जी का अपमान भी है। और इसके बाद ध्वनि मत से वहां पर वोटिंग हुई। हां, ये वोटिंग डिवीजन नहीं कराए, क्योंकि उसी समय गठबंधन का पूरी तरह से जो पर्दाफाश हो जाता है यदि ये वोटिंग आंकड़ों की गिनती सामने आ जाती तो। और इसके बाद निकलने के बाद जो स्थिति आपने वहां पर देखी कि जो तृणमूल कांग्रेस का बयान था, जो जेएमएम का बयान था, और जो कांग्रेस पार्टी के इनके जयराम रमेश जो कह रहे थे कि नहीं हमने अधिकृत रूप से डिवीजन नहीं मांगा, और एक कह रहे हैं कि हमने डिवीजन मांगा, एक कह रहे हैं कि नंबर ही नहीं था। तो ये राहुल गांधी जो एलओपी बने, इनकी पहली फ्लोर मैनेजमेंट की विफलता है। अब दूसरी विफलता मैं बताता हूं, जिसका जिक्र आप बार बार आपातकाल की बात पे कर रहे हैं, कि आपातकाल का जब प्रस्ताव आया तो राहुल गांधी बगले झांकते दिखे। वो कभी अखिलेश को, कभी बालू जी को, कभी इनको देख रहे थे कि मैं खड़ा हूं या बैठे रहूं या क्या करूं। उनको समझ नहीं पड़ा कि मेरे को खड़ा होकर मेरे कांग्रेसी मित्र जो है वो विरोध कर रहे हैं, मैं उनका साथ दूं, या ये बगल में बैठे हैं मैं इनकी तरह यहीं बैठा रहूं। तो ये 2 पराजय कल और 2 असफलता राहुल गांधी की एलओपी बनते ही पूरे देश ने देखा है इस बात को। ठीक है, तो ये 3 बातें तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब आप भी रही बात जो अब आप भी जवाब दे दीजिए, आप भी बता दीजिए, 49 साल पहले की इमरजेंसी आज 2024 में चुनाव के नतीजों के बाद आपको क्यों इतनी अच्छी लगने लगी? क्यों इतना बड़ा मुद्दा आपके लिए हो गया ये 49 साल पुराना मुद्दा अचानक? सर मानक जी, यदि आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को देखा हो तो 1980 से जब से स्थापना हुई है, प्रति वर्ष आपातकाल का दिवस 25 जून भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के नाम से मनाती आ रही है।
ये कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। मैं कम से कम 30 साल मुझे भाजपा में हो गया। मैं दावे से भाजपा तो करती है 30 साल स्पीकर और राष्ट्रपति कब उठाते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। बता दूं, अब तो आप उसको एकदम सेंटर स्टेज मैं बता देता हूं। हाँ। बिल्कुल लाना पड़ेगा उसको, और लाना ही आवश्यक है। और एक चीज और बता दूं मैं कांग्रेस के मित्रों को कि अतीत का काला अध्याय वर्तमान में सदैव यक्ष प्रश्न बनकर उभरता है, और जिसका जवाब देना ही पड़ता है। ये आपके पाप हैं। आपने जिस ढंग से संविधान को तोड़ा मरोड़ा, जिस ढंग से उसकी हत्या की, आपके हाथ उस खून से, संविधान के खून से बंधे जो है रंगे हुए हैं। और ये देश की पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को वर्षों वर्षों याद रहना चाहिए कि यदि ऐसे लोग रहेंगे तो ये संविधान कभी भी इस देश में के शर्मा, उनको तो सजा मिल चुकी उसकी, उसके बाद चुनाव हारे और जीते, ये हारे भी उसके बाद, जीते भी उसके बाद, ये जनता ने उनको सजा भी दी और माफ भी कर दिया इमरजेंसी के लिए। अब तो आपकी बारी है सर। एक चीज, अब जो संविधान की हत्या का आरोप आप पर लगा है, अब उस पर आइए और बताइए कि आपकी इस बार जो सीटें कम हुई हैं, के 60 से ज्यादा सीटें हैं, क्या आपको भी लगता है कि संविधान का मुद्दा आपको बैकफायर किया, भारी पड़ा, और इसीलिए अब आप भी संविधान के मुद्दे को, इमरजेंसी के मुद्दे को सेंटर स्टेज पर लाकर चुनाव के नतीजों के बाद भी लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए मानक जी, मैं बहुत स्पष्टता से आपको कह दूं, हार के एक कारण नहीं होते, हार के कई कारण होते हैं। ऐसे जीत के भी कई कारण होते हैं। तो मैं आज ये स्पेसिफिक नहीं कह सकता आपसे कि एक कारण है, लेकिन मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हम लगातार इस विषय को उठाते रहे हैं। और कल संयोग से वो 26 जून की तारीख थी, जिस 26 जून को 25 जून की रात को इमरजेंसी लगी, और कल 26 जून 1975 को देश के बड़े बड़े नेता, चाहे वो समाजवादी नेता हो, चाहे अन्य किसी दल के नेता हो, हर दल के नेताओं को और आप जैसे पत्रकारों को जो मीडिया जगत से आते हैं, और मीडिया के अलावा जो ब्यूरोक्रेसी से लेकर न्यायपालिका तक सबके हाथ जो हथकड़ी बांध दी गई थी, ये कल का दिन था। क्योंकि 25 की रात को लगा था और 26 का वो दिन था जब हजारों नेताओं को एक मिनट और दे सकता हूं दोनों को, अतुल लोंढे पाटिल और के शर्मा को लगा दी। एक मिनट और। आज इनका जो पाप है, आज इनके मुंह पर है, इनको रोज आईना दिखाना होगा। अतुल लोंढे पाटिल, पहले एक मिनट आपका, पहले आपकी बारी है, बोलिए, उसके बाद के का जवाब। एक बात कहकर समाप्त करता हूं। मेरे यहां सपा के भी वो प्रवक्ता बैठे हैं, आप यहां जेडीयू के भी प्रवक्ता बैठे हैं, आरजेडी के भी यदि होते या अन्य किसी दल के, मैं कहता हूं आपातकाल में इनके ऊपर भी वही अत्याचार हुआ है, वही अत्याचार हुआ है। आज अलग बात है कि सत्ता की लालच या अपने बचाव के लिए, राजनीतिक अस्तित्व के लिए इनके साथ ये उससे अतुल लोंढे पाटिल बोलिए, लेकिन अतुल लोंढे पाटिल का एक मिनट बोलिए अतुल भाई। इसीलिए इनका कोई सकल समर्थन नहीं किया। हो गया ना, सुनिए ना।